नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल MER कंसेप्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें आयु संबंधित प्रश्न के टाइप पहले कवर कर चुके हैं, 1 से 6 तक के टाइप कवर कर चुके हैं। इसे आप पहले देख लीजिए और उनकी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखें, जिससे आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में थोड़ा लेट आएगा। तो देखते हैं टाइप नंबर जो 7 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र कितनी है, 3:5 होगी। तो 5 वर्ष पहले ए जो है कितने का, 12 वर्ष का था। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है। कितना, वर्तमान उम्र से 10 साल बाद का अनुपात दिया है कितना, 3:5। और इसमें ए की कंडीशन दी हुई है कि 5 वर्ष पहले जो है ए कितने का है, 12 वर्ष का था 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से कितना, 5 वर्ष कम। और तो पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। तो इसमें देखते हैं कि जो अनुपात है इसको हम कहीं नहीं ले जाते, मतलब ना आगे ना पीछे, हम सभी जो मतलब उम्र है उसको अनुपात के पास लाएंगे, ना कि हम अनुपात को उम्र के पास ले जाएंगे। तो अनुपात तो अपनी जगह बना रहेगा। हम उम्र को देखेंगे कि जो ए कितना, 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, मतलब 5 वर्ष पहले ए जो था, ए कितने का था, 5 वर्ष, ए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितने का था, 12 वर्ष का था। अगर वर्तमान की उम्र देखें हम ए की, तो वर्तमान उम्र ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी, वर्तमान उम्र। तो इसमें क्या करेंगे हम, 5 वर्ष पहले कितने का था, 12 का, तो उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। 17 वर्ष ए आ गई उसकी कितनी, वर्तमान आयु। वो अनुपात क्या लेके रखा है, 10 साल बाद, 10 साल बाद का अनुपात है, तो हम इस उम्र को अनुपात के पास ले जाएंगे, 17 वर्ष को यहाँ ले जाएंगे 10 साल बाद। तो ये क्या निकल के आया हमें, 17 वर्ष, जो वर्तमान आयु मिली हमें 17 वर्ष। तो हम 10 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी ए की, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद हो जाएगी, 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 27 वर्ष। अब हम अनुपात के बिल्कुल सटीक आ गए हैं। जैसे कि 10 वर्ष बाद बोला था, वो 10 वर्ष बाद हमें क्या दे दिया, ए को लेके आए हम 10 वर्ष बाद, जो अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3, और हम उम्र कितनी है उसकी, 27 वर्ष। तो हम इसमें जो 3 अनुपात है उसका मान दिया है हमें, मान लेते हैं 27 वर्ष। और हम अनुपात में जानते हैं कि अनुपात विधि में हम 1 का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो 1 का मान निकालने के लिए 3 से दोनों साइड भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा 1 का मान, 9 वर्ष। तो अब हमें क्या पता करनी है कि बी की 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष बाद, वर्तमान भी नहीं पूछी है, 5 वर्ष बाद पूछी है। तो क्या करेंगे कि पहले तो इस अनुपात में गुणा करेंगे, कितने का, 9 का। तो अनुपात कितना है बी की उम्र का, 10 वर्ष, लेकिन ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, यानी जो बी की उम्र निकल के आई, बी की 10 वर्ष बाद उम्र, बी की 10 वर्ष बाद की उम्र कितनी होगी, अनुपात में कितनी है, 5। तो 5 का करेंगे क्या, मल्टीप्लाई 9 में, कितना आएगा, 5 9 45 वर्ष। ये 45 वर्ष आ तो गई है, लेकिन 45 वर्ष क्या है कि 10 वर्ष बाद की आयु आई है, कितनी, 10 वर्ष बाद की आयु आई है, 45 वर्ष। और पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, कितनी, 5 वर्ष बाद।
तो ए दिया है 10 वर्ष बाद, तो इसे हम सबसे पहले वर्तमान में लाएंगे। वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कितने का, 35 वर्ष। ए आ गई बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछिए, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 35 में 5 ऐड कर देंगे, कितना, 40 आ जाएगा, 40 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद जो बी होगा वो कितने का होगा, 40 वर्ष का होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। जैसे आप मेथड को एक बार समझ लेंगे तो आप सेकंडों में ही उसका हल निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये 40 वर्ष है, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है 40 वर्ष, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1, 2 और 3। हमें वर्तमान आयु में दिया हुआ है उनकी अनुपात। तो हम जैसा कि पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको कि अनुपात को कहीं नहीं छेड़ेंगे, नहीं अनुपात को, बिल्कुल नहीं, हम उम्र को लाएंगे अनुपात के पास। तो 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था 6 साल पहले। तो 6 साल पहले मतलब तीनों की 6 साल बाद, यानी वर्तमान में उनका योग कितना होगा। वर्तमान में योग लाने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ए है, ए 6 साल पहले मान के चलो कि 6 साल पहले कुछ था, तो वर्तमान में लाने के लिए मतलब 6 साल उसमें जोड़ेंगे तो 6 वर्ष उसका जुड़ेगा, और बी का उसी प्रकार 6 वर्ष जुड़ेगा, और सी का उसी प्रकार 6 वर्ष जुड़ेगा। तो मतलब तीनों का वर्तमान योग कितना होगा, ए बी और सी की आयु का वर्तमान योग, वर्तमान योग क्या होगा। तो जो 6 वर्ष पहले दिया हुआ है 30 वर्ष, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष और जोड़ेंगे तीनों की आयु, तो वर्तमान में आएगा उनका योग, यानी 30 वर्ष में हम कितना जोड़ेंगे, 18 वर्ष और जोड़ देंगे, तो तीनों का जो योग आ जाएगा कितने का आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। तो इसमें ये जोड़ने पर क्या कितना आया, 48 आया। तो 48 जो है इन तीनों की आयु का, ए बी सी की तीनों की आयु का क्या है, ये वर्तमान आयु का योग आ गया हमारे पास। अब वर्तमान आयु का हम सेम बनाएंगे, जैसे वर्तमान में ही हमें अनुपात दिया है उनकी आयु का, और वर्तमान में ही हमने योग निकाल लिया। वर्तमान में क्या करेंगे, अब योग है तो हम अनुपात का भी योग ही करेंगे, अनुपात का योग करेंगे तो कितना आएगा, अनुपात का योग करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। जैसे इसमें मान लेते हैं कि x और अनुपात के अनुसार 2x और 3x, इनका योग कितना है, 48 है। अब निकालेंगे हम यहाँ x का मान कितना है, x का मान कितना आएगा, ये इतना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6x का मान कितना हो जाएगा, 48। तो x का मान कितना आएगा, 48 बटा में 6, 6 7 42 6 8 48, यानी x का जो मान निकल कर आया वो क्या आया, 8 आया। तो अब हमसे क्या पूछा है देखेंगे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात तो ये दिया है, पूछा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र पूछी है। तो सबसे पहले तो हम उनकी वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। वर्तमान उम्र कितनी आएगी, जो x का मान है वो आया 8, x का मान आया 8। अब उनकी वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं, जैसा कि वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 1 2 3 का अनुपात है, तो पहले बारी बारी से इस 8 का गुणा करेंगे 1 2 और 3 में, तो एक ही कितनी आएगी, मतलब एक है यानी x ही है, x का मान कितना यानी 8 वर्ष, ठीक है। और b की
उम्र कितनी आएगी, वर्तमान उम्र। बी की वर्तमान उम्र यानी कितनी, 2 है अनुपात में, तो कितना आएगा 2x, यानी 2 गुणा 8 यानी 16 वर्ष। 16 वर्ष। अब सी की देख लेते हैं कि वर्तमान उम्र कितनी है। सी की अनुपात में 3 है, तो सी की वर्तमान उम्र 3x हो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, यानी कितनी, 24 वर्ष। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वर्तमान उम्र नहीं पूछी है, वर्तमान उम्र नहीं पूछी है, क्या पूछा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। 10 साल बाद पूछा है, तो हम जैसे 10 साल पहले अगर पूछा होता तो 10 माइनस करते, वो 10 साल बाद पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें उनकी वर्तमान आयु में 10-10 वर्ष जोड़ देंगे। यानी कि ए की जो वर्तमान आयु है कितनी है, ए की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इसमें हम 10 साल बाद लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे। 10 वर्ष जोड़ेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए की उम्र 10 वर्ष बाद 18 वर्ष, और बी की 16 वर्ष है वर्तमान। 16 वर्ष वर्तमान है, तो 16 में हम क्या करेंगे, 10 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी 26 वर्ष। बी कितने का हो जाएगा 10 साल बाद, 26 वर्ष का। और सी कितने का होगा, वर्तमान उम्र सी की कितनी है, 24 वर्ष। तो 24 में क्या करेंगे, हम 10 जोड़ेंगे, 10 साल बाद निकालना है तो 10 जोड़ेंगे, तो कितना, 34 वर्ष। तो क्या हो गई उनकी प्रत्येक की उम्र, ए की हो गई 18 वर्ष, बी की 26 वर्ष और सी की 34 वर्ष। ये जो आयु निकली है ये क्या है, 10 साल बाद की आयु है, जो हमसे प्रश्न में यही पूछा है। तो देखेंगे ये ऑप्शन किस में है, आयु कितनी आई थी, 18, 26 और 34। 18, 26 और 34 देखेंगे, 18, 26 और 34, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को MER कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।